अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट जीशान एंड मेरे इस चैनल जीशान कनाडा में आप सभी का स्वागत है। आज आपके सामने मैं आ चुका हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। दिस इज़ रिलेटेड टू आवर मेडिसिन्स। यस, हमें क्या क्या मेडिसिन्स पैक करना चाहिए एंड कौन से मेडिसिन्स हमें अपने साथ कैरी करने हैं, आज उस विषय पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज हम लोग अपने देश से नई कंट्री जाने वाले हैं एंड वहाँ पर पता नहीं मेडिकल फैसिलिटी कैसी है एंड मेडिसिन्स कौन से अवेलेबल होंगे एंड उनका कॉस्ट कैसा होगा, कुछ आइडिया नहीं है। आफ्टर गोइंग देयर, आफ्टर लैंडिंग देयर, विल गेट एन आइडिया अबाउट द मेडिकल फैसिलिटी ओवर देयर एंड द मेडिसिन्स अवेलेबल ओवर देयर। सो इसलिए जब कभी भी हम लोग इंडिया से निकलकर कनाडा या कोई भी फॉरेन कंट्री जाने वाले हैं तो अपने मेडिसिन के बारे में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि हम लोग क्या क्या कैरी कर रहे हैं एंड कौन से मेडिसिन हमें वहाँ यूज़ हो सकते हैं। सो मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर किया है अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट्स। हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, किसी को कोई बीमारी नहीं होती, कोई डिजीज़ नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी सेहत होती है उनकी। सो उनके लिए जेनरिक मेडिसिन मैंने अलग लिस्ट तैयार की है एंड कुछ लोग होते हैं जिनको बेचारों को कुछ तकलीफ होती है, पर्सनल स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि किडनी रिलेटेड हो गया, जैसे कि आर्थराइटिस हो गया, आस्थमा हो गया एंड किसी को होता है डायबिटीज़ होता है, किसी को ब्लड प्रेशर होता है, कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, हार्ट रिलेटेड या फिर लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इनके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन होती हैं। तो मैंने क्या किया है, इन दोनों को अलग से डिवाइड कर दिया है एंड एक लिस्ट मैंने प्रिपेयर की है जो कि मेरे सामने है। आई हैव नो इश्यूज़ रिलेटेड टू माई हेल्थ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं परफेक्टली फ़ाइन हूँ। सो मैं ओनली जेनरिक मेडिसिन कैरी कर रहा हूँ एंड कनाडा जाने के लिए एक टेक्निक ये है कि आप अपनी लिस्ट बनाएं जेनरिक मेडिसिन की एंड जो भी मेडिसिन आपको चाहिए आप फार्मेसी पर जाएं, वहाँ पर परचेज़ कीजिए एंड उस फार्मासिस्ट से अपनी बिल मांगिए जो कि कंप्यूटर प्रिंटेड बिल, ना कि हैंड रिटन बिल। ठीक है, वहाँ पर उससे कहिए कि आप क्लियरली मेडिसिन के नाम मेंशन करें एंड वो इन्वॉइस, जो भी इन्वॉइस वो फार्मेसी वाला देता है, उस इन्वॉइस को लेकर आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। ज़रूरी नहीं कि कोई स्पेशलिस्ट ही हो, ये जनरल फिजिशियन भी हो सकता है, बट ही शुड बी एन MBBS क्वालिफाइड डॉक्टर। उनके पास जाइए और ऐसे बताइए कि मुझे फॉरेन कंट्री ट्रैवल करना है, मुझे US जाना है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK जाना है, तो आप प्लीज़ प्रिस्क्रिप्शन लिख इस लिस्ट के हिसाब से, इस इन्वॉइस के हिसाब से, तो वो डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देगा। छोटी सी नॉमिनल फ़ी होगी, वो आप पे कर दीजिए। डोंट फॉरगेट टू गेट इट अटेस्टेड बाय द डॉक्टर, उसका स्टैम्प होना चाहिए, उसका सिग्नेचर होना चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी आप एयरपोर्ट में ट्रैवल करते हैं एंड स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग टू कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और UK और US, ऐसे या फिर यूरोप भी हो सकता है, ऐसे जब आप वेस्टर्न कंट्रीज ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ पर जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं या कस्टम ऑफिसर्स या कोई भी इमिग्रेशन ऑफिसर होता है, जब कभी भी उनको डाउट होता है, सस्पिशन होता है, तो वो पूछ सकते हैं कि ये सारे मेडिसिन आप क्यों कैरी कर रहे हो। तब आपके पास एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए उनको दिखाने के लिए कि ये मेरे ओन हेल्थ के लिए है। अगर एंड ऑल ऑफ दीज मेडिसिन आर जेनरिक मेडिसिन, जनरल मेडिसिन है, कोई स्पेसिफिक मुझे बीमारी नहीं है, आप चेक कर सकते हो। यू नीड टू शो देम द प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब्ड बाय योर डॉक्टर। ठीक है, वो देख लेगा एंड उसको तसल्ली हो जाएगी कि हाँ आप परफेक्टली फाइन हो, आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड दे विल अलाउ यू टू वॉक आउट विथ योर मेडिसिन। अदरवाइज अगर आप प्रिस्क्रिप्शन के बिना ट्रैवल करते हो एंड आपके मेडिसिन वहाँ पर चेक होते हैं, आपका बैग खोला जाता है, चांसेस है, पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी मेडिसिन सारी वो लोग सीज कर ले, जब्त कर ले एंड वो लोग कचरे में डाल दे बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट मेडिसिन आउटसाइड कनाडा। सो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, कनाडा में PR लोगों के लिए मेडिकल तो फ्री है, मेडिकल फैसिलिटी तो फ्री है, बट आपको मेडिसिन आपके जेब से खरीदनी पड़ेगी जो कि बहुत ही कॉस्टली होती है एंड विदाउट अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन इन कनाडा यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ बाइंग मेडिसिन ओवर देयर। ऐसे मैंने सुना है, बट प्रैक्टिकली आई डोंट नो कि वहाँ पर रियलिटी क्या है, वहाँ पर जाने के बाद ही पता चलेगी। बट सेफ साइड, टू बी सेफ यू नीड टू बाय मेडिसिन from your home country and get a prescription from your doctor and you are free to go along with these medicines। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी मेडिसिन मैंने परचेस की हैं। मेरे सारी जेनरिक मेडिसिन है, जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है। तो कंटिन्यू करते हैं इस ब्लॉग को, बने रहिए मेरे साथ। हाँ जी, तो मैंने अपने मेडिसिन को 23 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। मैं आपके सामने वो लिस्ट पढ़ता जाऊँगा मैंने कौन से मेडिसिन परचेज़ की हैं। मैंने फीवर के लिए परचेज़ की है, विच इज़ कॉमन मेडिसिन इन इंडिया, जिसको डोलो 650 mg भी कहते हैं। यस, ये हो गया डोलो। एंड उसके बाद मैंने परचेज़ की है खांसी के लिए टस्क्यू। ये मेरा ट्रस्टेड ब्रांड है, बहुत ज़माने से मैं इसी को कंज्यूम कर रहा हूँ, तो
जिस किसी को बेनेड्रिल पसंद होगा वो ले सकते हैं, या कोई दूसरी खांसी की दवाई होगी वो आप प्रेफर कर सकते हैं, बट टस्क्यो आई प्रेफर इट। मैंने उसमें 2 टाइप की खरीद ली है, वन इज़ फॉर ड्राई कॉफ, वन इज़ फॉर वेट कॉफ। मैंने एक बॉटल खरीद ली एंड अलॉन्ग विद दैट सर्दी के लिए मैंने यूज़ किया है साइनारेस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है इंडिया में, साउथ इंडिया में, बट पता नहीं दूसरे स्टेट्स में इसका क्या हाल है, बट आंध्र प्रदेश में बहुत ही कॉमन दवाई है, साइनारेस्ट देते हैं। एंड उसके साथ मैंने लिया है लिवोसिट्रोजिन या सिट्रोजिन, जो कि एंटी एलर्जिक होती है, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दैट पेट दर्द के लिए मैंने बस्कोपैन या बस्को गैस जो भी बोलते हैं, ये मैंने खरीदी है। इसके साथ साथ आप कॉम्बी फ्लेम भी खरीद सकते हो, जो कि एक पेन किलर की तरह काम करता है। सो बस्कोपैन इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर स्टमक एक, ठीक है। एंड आफ्टर दैट मैंने डायरिया के लिए ख़रीदा है एल्डोपार, इसका नाम तो या एल्डोपार है, जो कि ऐसे दिखती है, दिखने में येलो कलर के कैप्सूल्स होते हैं, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव होती है अल्हम्दुलिल्लाह से। इसको आप ख़रीद सकते हो, या आपका जो भी आप फैमिली में यूज़ करते हो उसको आप ख़रीद लें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हेडेक के लिए मुझे साइनसाइटिस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जब कभी भी ठंड होती है तो मेरा नाक ब्लॉक हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई गेट ब्लॉकेज ओवर हियर ऑन माई आइज एंड आई गेट सीवियर पेन विच इज़ कॉल्ड एज साइनसाइटिस। ये बहुत सारे लोगों को कॉमन होता है, इट्स काइंड ऑफ जनरल थिंग, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है। तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ एक पेन किलर विच इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया एंड हर काउंटर पर मिल जाता है, विच इज़ सारिडॉन। ये मैंने 3-4 शीट खरीद ली। एंड अलॉन्ग विद दैट आई यूज़ एंटीबायोटिक विच इज़ 650 mg। ये एंटीबायोटिक ऑगमेंटिन है, आप कुछ भी खरीद सकते हो, एमॉक्सिलिन ले सकते हो, ऑगमेंट खरीद सकते हो। एक बार अपने डॉक्टर से पूछ लें। मुझे इसकी आदत है ऑगमेंटिन 650 mg की, मैं कंज्यूम करता हूँ। एंड साइनसाइटिस के लिए मुझे ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, ये 2 का कॉम्बिनेशन साइरिडॉन एंड ऑगमेंटिन। ये हो गया साइनसाइटिस के रिलेटेड। नेक्स्ट हो गया अपना पेन किलर के लिए मैंने खरीदा है एसिक्लोफिनैक एंड पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन। ये हो गया, मैंने 2-3 शीट खरीद ली इसके एसिक्लोफिनैक एंड पैरासीटामोल, आप देख सकते हो। यस, अब इसके साथ साथ मैंने ख़रीदा है बॉडी स्प्रे। बॉडी जो भी बॉडी में अगर कोई एक होता है, मसल एक होता है, मैं जिम जाता हूँ तो मुझे कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये हो गया अपना मूव स्प्रे, जहाँ पर भी आपको पेन हो, रिलीफ के लिए आप स्प्रे कर दें तो अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। इसके जगह आप बॉलिनी स्प्रे भी खरीद सकते हो, या फिर बहुत सारे रैपिड स्प्रेस या जेल्स आते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ द स्प्रे। अगर आपको स्प्रे करना नहीं पसंद है तो आप जेल भी ले सकते हो, ऑइंटमेंट ले सकते हो। तो मैंने इसको ले लिया बिकॉज इट्स ईजी टू स्प्रे। इसके साथ साथ जब भी मेरी नोज़ ब्लॉक होती है तो मैं ये यूज़ करता हूँ विच इज़ विक्स इनहेलर। इसके साथ आप विक्स वेपोरब भी खरीद सकते हो, दोनों चल जाएंगे, बट दिस इनहेलर इज़ मच मोर इफेक्टिव बिकॉज आप इसको कैरी कर सकते हो पॉकेट में, एंड जब भी आपकी नाक ब्लॉक हो जाए कर लीजिए, ख़त्म हो जाएगा इशू इंशाल्लाह। नेक्स्ट होते हैं मल्टी वाइटामिन्स। देखो कनाडा में धूप बहुत ही कम पड़ती है, 6 महीने का विंटर होता है, तो क्योंकि ऑन सेफर साइड मैंने वाइटामिन डी के कैप्सूल्स कैरी कर रहा हूँ मैं, एंड अलॉन्ग विद दैट मैं ओमेगा 3 के कैप्सूल्स कैरी कर रहा हूँ। एंड उसके साथ साथ मेरे पास एक वॉल्विट नाम की एक दवाई है जो कि मल्टी वाइटामिन्स की शीट है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B12, सारे कॉम्प्लेक्स टाइप्स ऑफ विटामिन इसमें इंक्लूडेड है। विटामिन है या विटामिन है पता नहीं उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, बट इंडिया में विटामिन बोलते हैं, बाहर वाइटामिन बोलते हैं, जो भी हो आप समझ गए होंगे। तो वाइटामिन की एक शीट हो गई। एंड अलॉन्ग विद दैट विटामिन सी का मुझे रिक्वायरमेंट है बिकॉज आई हैड अंडरगॉन लेजर सर्जरी, लासिक मेरे आंखों पर हुआ था, तो उसकी वजह से मुझे 6 मंथ्स विटामिन सी के टैबलेट्स कंज्यूम करने हैं। तो मैंने लिम्सी खरीद लिया। फिलहाल उसका शीट मेरे आगे नहीं है, बट विटामिन सी का एक शीट मैं खाता हूँ डेली 2 टैबलेट्स। एंड अलॉन्ग विद दैट विटामिन ई के जो कैप्सूल्स होते हैं जो कि जेल टाइप होता है उसको आप कैरी करें बिकॉज आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्राई वेदर होता है, ड्राई क्लाइमेट होता है, तो आपकी स्किन फट सकती है। तो आप कुछ भी अगर रोज़ वाटर या आप कुछ भी अगर वहाँ पर लेप लगाते हो, कुछ भी अगर आप वहाँ पर फेस पैक लगाते हो तो उसमें आप थोड़ा सा मिक्स कर लें, उस जेल अप्लाई कर लें। आप बालों पर भी लगा सकते हो इन ऑर्डर टू मॉइस्चराइज योर हेयर। विटामिन ई बहुत ही अच्छा होता है कैप्सूल, ठीक है, वो आप कैरी कर सकते हैं। एंड प्लीज़ कैरी अ सनस्क्रीन लोशन अलॉन्ग विद दैट। जिस किसी को भी फोटोलिटिक प्रॉब्लम होती है जैसे कि मुझे है, आई कैन नॉट एक्सपोज माई स्किन टू हार्श सनलाइट बिकॉज मुझे वाइट स्पॉट्स निकल आते हैं, मेरा स्किन मेलानिन पिगमेंटेशन फट जाता है मेरे स्किन में। सो आई हैव टू यूज़ अ सनस्क्रीन लोशन, और अगर मेरे पास सनस्क्रीन लोशन नहीं है आई हैव टू कवर माई एंटायर स्किन, वॉट एवर स्किन इज एक्सपोज टू द सनलाइट आई हैव टू कवर माई स्किन विथ क्लॉथ और एनी काइंड ऑफ ग्लव्स। तो इस तरह से मैं अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करता हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी है। ऑलरेडी मेरे स्किन पर थोड़ा सा स्टार्ट हो गया है वाइट स्पॉट्स आना, आप लोग देख सकते होंगे। लेट मी शो इट। यस, आप लोग यहाँ देख सकते हो कि छोटे छोटे दाने तरह के आपको दिख रहे होंगे।
ये सनलाइट की एलर्जी की वजह से होता है। बहुत सारे लोगों को कॉमन डिजीज़ है इंडिया में। इट्स नॉट ए डिजीज़, कॉमन स्किन प्रॉब्लम है इंडिया में। तो मेलानिन पिगमेंटेशन फट जाता है बिकॉज ऑफ अल्ट्रा वायलेट, हार्श अल्ट्रा वायलेट रेस। ये एलईडी लाइट्स के, स्ट्रॉन्ग एलईडी लाइट्स की वजह से भी हो सकता है इनसाइड द रूम। सो इसीलिए मैं सनस्क्रीन लोशन कैरी करता हूँ। अलॉन्ग विद दैट मेरे पास एक नेजल स्प्रे है ऑट्रिविन ओ, विच आई ऑलवेज यूज़ बिकॉज मेरा नाक, मैंने जैसे कहा था आपको, मुझे साइनस का प्रॉब्लम है तो ईजिली मेरा नाक बंद हो जाता है। तो एक पफ मैं लेता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रिलीफ मिल जाता है। सो आई एम ऑल्सो कैरिंग अ नेजल स्प्रे अलॉन्ग विद दैट। एंड एंटी फ्लैटुएंट एंड एंटी गैस टैबलेट्स, मतलब अगर आपको पेट में ज़्यादा गैस पैदा होता है या आपको डकार आते हैं या खाना आपको ठीक से पचता नहीं है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए मैंने जेलोसिल एक टॉनिक रखा है, लिक्विड रखा है जो मैं यूज़ करता हूँ। उसके जगह आप डाइजीन भी ले सकते हो। ये दोनों बहुत ही जेनरिक मेडिसिन है, आपको आसानी से किसी भी फार्मेसी पे मिल जाएंगे। जेलोसिल या डाइजीन आते हैं कैप्सूल फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। मैं कैरी कर रहा हूँ लिक्विड। एंड अलॉन्ग विद दैट मैं स्टमक पेन का तो आपको बता चुका हूँ कि बस्कोपैन में यूज़ करता हूँ। अलॉन्ग विद दैट आई हैव अ कॉन्स्टिपेशन रिलीफ रेमेडी जिसको बोलते हैं लैक्टुलोज लिक्विड, या फिर उसको आप क्या कह सकते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बॉटल होती है, 1-2 ढाकन आप कंज्यूम कर लें तो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे आपको रिलीफ मिल जाता है। यू विल बी फ्लश्ड आउट एंड ऑल टॉक्सिन्स विल बी आउट ऑफ योर बॉडी। आपको रिलीफ महसूस होगा। एंड उसके साथ साथ एसिडिटी के लिए मैं इनो के पैकेट्स रखता हूँ अपने पास। आई ऑलवेज हैव अ बॉक्स ऑफ लेमन फ्लेवर्ड इनो बिकॉज मुझे एसिडिटी का थोड़ा प्रॉब्लम है। HCl ज़्यादा प्रोड्यूस होता है मेरे चेस्ट में, जिसकी वजह से मुझे सीने में जलन होती है व्हेनेवर आई कंज्यूम मसाला रिलेटेड फूड्स। तो मैं उसको कंज्यूम कर लेता हूँ एंड अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अ मिनट आई गेट अ रिलीफ आफ्टर ईटिंग दैट इनो। एंड उसके साथ साथ अगर किसी को कान में दर्द का प्रॉब्लम है या फिर आपको टूथ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो प्लीज़ यहाँ से कैरी कीजिए ईयर पेन किलर। ईयर पेन का जो पेन किलर होता है उसको आप कैरी कीजिए, या फिर टूथ का जो पेन होता है उसका पेन किलर आप कैरी कीजिए। अगर आपको गले में थ्रोट का कोई प्रॉब्लम है जैसे कि टॉन्सिलाइटिस हो गए, किसी को भी टॉन्सिल्स है, तो उसके रिलेटेड आप मेडिसिन अपने डॉक्टर से लिखवाइए एंड प्लीज़ कैरी कीजिए। इफ़ यू हैव नी पेन और एनी काइंड ऑफ बोन और स्पाइनल कॉर्ड पेन, जो भी आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उसके 3 से 4 शीट एक्स्ट्रा आप कैरी कीजिए। प्लीज़ उस मेडिसिन को भूलना मत, क्योंकि वहाँ पर मेडिसिन बहुत ही महंगा होता है एंड दे डोंट गिव यू मेडिसिन इन द मेडिकल शॉप विदाउट अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। तो आप ये बहुत ज़्यादा खाली हो सकती है बिकॉज यू विल हैव टू पे इन डॉलर्स। नेक्स्ट, वॉमिटिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ मेडिसिन कैरी करनी है तो आप कैरी कर सकते हो। मैंने वॉमिकाइंड कैरी किया है। आई डोंट हैव इट शीट राइट नाउ। दिस इज़ द वॉमिकाइंड टैबलेट। आप लोग देख सकते हैं, छोटा सा टैबलेट होता है। मैं इसको खाता हूँ अगर कभी भी मुझे उल्टी जैसी फीलिंग आती है, स्पेशली व्हेनेवर आई कंज्यूम आउटसाइड फूड इन रेस्टोरेंट्स, तब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मुझे बाहर का खाना पचता नहीं है बिकॉज ऑफ बैड ऑयल, बैड हाइजीन प्रैक्टिसेस ऑफ रेस्टोरेंट्स इन इंडिया। तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये थी मेरी सारी कैटेगरीज। मैं एक बार फिर से सारा डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगा 1 by 1, ठीक है दोस्तों। मेडिसिन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है, बट एक बात आपको बताना चाहता हूँ जाने से पहले। प्लीज़ आपकी जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स, आपकी एक्सरेज, आपकी CT स्कैन, आपके MRI स्कैन, जो भी आपके इंडियन रिपोर्ट्स हैं, प्लीज़ उनकी फाइलिंग कीजिए एंड प्रॉपरली एक फ़ाइल आप कैरी कीजिए, उसका एक ज़ेरॉक्स निकलवाइए एंड वहाँ पर एविडेंस की जैसे आपको काम आएगा। इफ़ यू हैव टू अंडरगो अ सर्जरी, गॉड फॉरबिड, वहाँ पर कनाडा में, तो ये रिपोर्ट्स सारी वहाँ पर स्टडी की जाएंगी एंड बेस्ड अपॉन दोज रिपोर्ट्स आपकी आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको आगे की सजेशन वो लोग दे सकते हैं वहाँ के फिजिशियंस। तो प्लीज़ कैरी ऑल योर रिपोर्ट्स विदाउट फेल एंड जो भी आप मेडिसिन खरीदते हो, कीप अ पाउच इन ऑर्डर टू स्टोर ऑल दोस मेडिसिन इन योर बैग। एंड इन मेडिसिन को आप अपने चेक इन बैग में मत डालिए। चेक इन बैग मतलब वो बैग होता है जो फ्लाइट के पेट में जाता है, प्लेन के अंदर चला जाता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है। बहुत सारे बैग्स बहुत सारे लोगों के मिस हो जाते हैं कभी कभी, फ्लाइट की मिसमैनेजमेंट, फ्लाइट एजेंट्स की मिसमैनेजमेंट की वजह से। तो आप इन मेडिसिन को अपने हैंड पैकेज में रखिए, जो कि, या फिर अपने कैबिन बैग में रखिए, जो भी आपके साथ अंदर जाएगा प्लेन में, विमान में। तो ऐसा वाला पाउच आप कैरी कर सकते हो। छोटा सा पाउच होता है, यू विल गेट इट इन 100 to 200 रुपीज़। ये छोटा सा बैग होता है, इनमें सारे मेडिसिन आप स्टोर कीजिए एंड प्लीज़ कैरी दिस पाउच along with you inside the flight in your cabin bag. Please don't forget to carry all the medicines along with you and हड़बड़ी में आप कुछ ना कुछ तो भूल जाएंगे। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए अपने मेडिसिन को, बिकॉज
हेल्थ इज़ वेल्थ। कनाडा में आप जा रहे हो, नया सफ़र स्टार्ट करने जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ ना कुछ यहाँ पर भूल कर चले जाएं एंड बाद में परेशानी में पड़ जाएं। सो ये छोटा सा एडवाइस मैं आपको देना चाहता था। सो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड इन डिटेल मैंने आपको सारा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जिस किसी को भी अगर ज़्यादा बड़ी बीमारी है तो प्लीज़ विजिट योर डॉक्टर, गेट अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द डॉक्टर, बाय इट फ्रॉम योर फार्मेसी एंड उसको बल्क में आप कैरी करें, बिकॉज अब आपकी हेल्थ आपके पास होती है एंड आपकी हेल्थ को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अपनी हेल्थ की लापरवाही बहुत ही रिस्की हो जाती है, बिकॉज इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विथ योर फैमिली देन अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ कोई ना कोई होता है टू सपोर्ट यू मॉरली, फिजिकली। अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो एंड खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता आपको सपोर्ट करने के लिए। यू विल हैव टू सपोर्ट योर सेल्फ, यू विल हैव टू गिव स्ट्रेंथ योर सेल्फ। तो इसलिए आप अपने मेडिसिन को लाइट ना लें, जाइए अभी जाइए फार्मेसी से दवाइयाँ उठाइए एंड डॉक्टर के पास पहुँच जाइए, प्रिस्क्रिप्शन प्रिंट करवाइए, प्रिस्क्रिप्शन लिखवाइए, सिग्नेचर लीजिए डॉक्टर का एंड उसको अपने पास रखिए। 2 ज़ेरॉक्स निकालिए। अगर एक ओरिजिनल खो जाता है तो आपके पास ज़ेरॉक्स होना चाहिए। कीप इट अलॉन्ग विथ योर पासपोर्ट, क्योंकि अगर ऑफिसर को डाउट आता है तो ही माइट आस्क यू इन द एयरपोर्ट टू शो द प्रूफ ऑफ मेडिसिन विच यू आर कैरिंग अलॉन्ग विथ योर सेल्फ। यू विल हैव टू प्रिपेयर द आंसर्स फॉर ऑल दोज मेडिसिन विच यू आर कैरिंग। सो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको नई नई नोटिफिकेशंस मिलती रहें। प्लीज़ टू सपोर्ट मी। मैं इस जर्नी में नया हूँ, मैंने अभी मेरा चैनल हाल ही में स्टार्ट किया है एंड व्यूज़ थोड़े से कम आ रहे हैं। आई नो यूट्यूब टेक्स सम टाइम टू प्रमोट ईच एंड एवरी वीडियो। सो होप आप सबके साथ मेरा सफ़र अच्छा रहेगा एंड मैं आगे चल के और भी डिटेल वीडियोज़ बनाऊँगा रिलेटेड टू पैकिंग ऑफ goods while traveling to Canada. So thank you so much. Shabba khair, tata, sayonara.